कि राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखें सिया और सिया राम को, राम देखें सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। जय सिया राम। कैसे हैं साथियों? शून्य साधना में मैं प्रदीप आपका पुनः स्वागत करता हूं। हर बार हम अपने इस साधना चैनल के थ्रू आपको चिंतन सूत्र देते हैं। सब कुछ हमें पता है, आपको पता है, इस जगत में जितने जीव हैं ऑलमोस्ट सबको पता है, खासकर मनुष्यों को। हम सब समझदार हैं। समझदार होने के बाद भी गलतियां होती हैं। फिर हम कहते हैं कि मनुष्य हैं इसलिए गलतियां होना स्वाभाविक है। हम दुखी भी होते हैं, नैराश्य हमारे अंदर समा जाता है, निराश भी होते हैं। ये सब स्वाभाविक है। किंतु कहते हैं ना कि संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात। तो आपको संगत संभालने की आवश्यकता है। और लास्ट में आत्मनेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्य दोचते, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अंत में स्वयं से स्वयं में स्थित हो जाना। फिर शंकराचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? शिवोहम शिव अहम निर्विकल्पम निराकार रूपम विवित्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम न चासांगतम नेव मृत्युर्न मेय चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कि अपने आप के अंदर के उस चिदानंद स्वरूप को जान लेना, यही इस जीवन की पराकाष्ठा है। शुरुआत में हमारे लिए क्या होता है? शुरुआत में जब हम युवावस्था को प्राप्त होते हैं तो हमारे हृदय में बहुत सारे अंकुर फूट रहे होते हैं, प्रेयसी पाने की, धन मान संपदा पाने की। इसलिए स्वामी पथिक जी महाराज जी को मैं पढ़ता हूं तो उन्होंने कहा कि अगर जगत को पाना चाहते हो तो दौड़ते रहो, भागो, पुरुषार्थ करो। और अगर यदि परमात्मा को पाना चाहते हो, स्वयं को पाना चाहते हो, तो रुको, ठहर जाओ। बुद्ध अंगुलीमाल से भी यही कहते हैं, हर संत यही कहता है, ठहर जाओ, अपने को निहारो, फील करो। फिर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी का वो कि शिवोहम शिवोहम साधना करो और उस शिव तत्व को, उस राम तत्व को, कृष्ण तत्व को अपने अंदर जागृत कर लो। शिव हो जाओ, राम हो जाओ, कृष्ण हो जाओ। संगत की बड़ी महत्ता है। हमने अपने एक एपिसोड में चर्चा किया है, सत्संग बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जैसी संगत वैसी रंगत, ये कहा भी गया है, किसको नहीं पता है। लेकिन उसके बाद क्या हमने अपनी संगत को सुधारा है? कहा गया है कि अच्छी पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी पुस्तकों में अच्छी बातें लिखी होती हैं। उसका संग साथ करने से फिर हमारी संगत सुधरती है, उससे हमारा सत्य, हमारे अंदर सत्य का भाव बढ़ता है। और सत्य का भाव बढ़ता है तो उसके बाद जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो ये सारी बातें हम जानते हैं। पथिक जी एक जगह कहते हैं, जो मानते हो उसे जानो। तो जानना बहुत आवश्यक है। और उन्होंने कहा उसके लिए तुम्हें ध्यान में देखना पड़ेगा, ध्यान करना नहीं, ध्यान में देखना। और हम शून्य साधना चैनल से हमेशा आपको यह कहते हैं कि सजग होकर के स्वयं और स्वयं की गतिविधियों को, मन की गतिविधियों की, मन जा किधर रहा है, दृष्टा बन करके देखते रहना साधना की शुरुआत है। और यहीं से एक साधक की शुरुआत होती है। और साधक किसी भी फील्ड का हो, कर्म पथ का, ज्ञान फल पथ का, कर्म पथ का, ज्ञान पथ का या भक्ति पथ का, उसकी साधना धीरे 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 परिपक्व होती है और एक दिन पूर्ण फल प्राप्त कराती है। जिज्ञासा, जिज्ञासा जो है बहुत आवश्यक है। मन में जिज्ञासा का होना बहुत आवश्यक है। आज एक कथा हम कहेंगे आपसे। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है,
चौपाई यानी 4 लाइनें होती, इसलिए बाबा जी उसे अवधि में चौपाई कहते हैं कि जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जाके हृदय कपट दंभ नहीं माया, ताके हृदय बसे रघुराया। जिसके हृदय में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, माया नहीं है, उसके हृदय में रघुनाथ बसते हैं। और ऐसा हृदय बनाने के लिए आपको सत्य का संग करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हृदय बन गया तो बाबा जी लिखते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, राम की कृपा आप पर हो जाएगी। सरल लोगों पे, भक्तों पर हमेशा ईश्वर की कृपा होती है। और अगर एक बार कृपा हुई, राम की कृपा होती, तो क्या होता है कि जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे ही सब कोई। फिर सब उसके अनुकूल हो जाता है। ऐसा भक्त, फिर वो नवग्रह हो, फिर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश हो, दुनिया हो, दुनिया वाले हो, कोई भी हो, सब राम जी के ही तो है ना, सब उस परमात्मा के ही है ना, सब उस कृष्ण के ही है ना, सब उस शिव तत्व में ही समाये है ना। तो जिन पर हमारे परमात्मा की, हमारे प्रभु जी की, हमारे ठाकुर जी की कृपा हो गई, उस पर सबकी कृपा हो गई। हमारे पिताजी कर्म मार्गी हैं। पिताजी हमको बचपन में जब हमारी जिज्ञासाएं होती थी तो हमको एक कहानी सुनाते थे, बड़ी अच्छी कहानी है, एक छोटी सी कहानी, उसके बाद एक इसी चौपाई पे एक और कहानी है, वो हम आपके बीच में रखेंगे। हमारे पिताजी कहते थे कि मान लीजिए यदि आपको प्रधानमंत्री से मिलना है तो आप जब जाएंगे तो कई सुरक्षा जांच से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। बार बार हर जांच में पूछा जाएगा कौन है आप, कहाँ हैं, कहाँ से कैसे आ रहे हैं, क्यों मिलना है, बहुत से प्रयोजन, बहुत सी चीजें। और उसके बाद एक उचित जो है क्रियाकलाप हो जाने के बाद आपकी भेंट होगी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से। अगर ये सोच के देखो कि वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपके मित्र हो और ये सबको पता है, फिर क्या होगा? फिर आप जैसे ही जाएंगे, क्या सुरक्षा टीम आपकी जांच करेगी? नहीं, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, ले जाके आपको बैठाएगी। जो मुख्य सचिव होगा वो भी आके कहेगा, जो प्रमुख बंदा होगा, कि मैं साहब को बता देता हूं, जैसे वो फ्री होते हैं हम आपसे भेंट करा देते हैं। यानी बीच की जितनी कड़ियां हैं, जितना सस्पेक्ट करना, संदेह, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। यानी उनके कहने का तात्पर्य था, पिताजी कहना चाहते हैं कि अगर भजो एक ब्रह्म को, भजो एक परमात्मा को, एक निष्ठ हो करके आप अगर भजते हैं तो सब कुछ, सारी परिस्थितियां, सब कुछ अनुकूल हो जाए। फिर आपको अलग से ग्रह नक्षत्र के लिए विषय में, अलग से इनके उनके विषय में कुछ कहने, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कहा भी गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। क्योंकि आपकी एनर्जी अलग 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 केंद्रों पे लगेगी तो पूर्ण रूप से कहीं नहीं हो पाएगी। आप एकनिष्ठ नहीं हो पाएंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। शून्य साधना में हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, अपनी शक्तियों को संभाल कर रखना है। इसलिए मन की साधना बहुत आवश्यक है। मन को देखना है कि अगर वो अन्यथा क्षेत्रों में जा रहा है तो उस पर आपको निरोध करना है, उसको बैन करना है, उसको हठात रोकना है, ताकि जो आपकी ऊर्जा है, कुछ जो आवश्यक केंद्र बिंदु हैं उन पर ही लगे और उसको आप प्राप्त कर सके अपने जीवन में। यदि हम ऐसा कर पाए तो साधना का फल क्या होगा? ये जो भी यथेष्ट होगा वो हमें मिलेगा। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। गिरजा भवानी की पूजा कर रही है मां सीता। राम जी से उनका साक्षात्कार हो चुका है, नैन लड़ गए हैं। बड़ा अच्छा एक भजन है, कभी आपके बीच में गाए कि राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखें सिया और सिया राम को, राम देखें सिया, मां सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। मां के दर्शन हो जाने के पश्चात
सीता मैया गिरजा जी के पास गई हैं, गौरी जी को पूजने गई हैं और हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, अगर मैंने जीवन भर जो भी आपको पूजा है, भक्ति की है, उसका अगर फल देना हो तो बस यही, जिनको हमने देखा है, ये सांवरे बलम, ये मुझे वर के रूप में प्राप्त हो। और वहां पर बाबा जी ने रामचरितमानस में बड़ी अच्छी एक चौपाई लिखी है। बाद में सारे नियम बने, पहले वो लिखते हैं, 16वीं शताब्दी में लिखी है रामचरितमानस, कि जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिली हहि न कछु संदेहु। जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि ना कछु संदेहु। जिसका जिस पर सत्य स्नेह है, यानी एनर्जी एकदम फोकस चैनलाइज्ड हो गई है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये सारी बातें एक हो, एक निष्ठ होकर आपने जिसको चाहा तो आपके अंदर की वो सारी ऊर्जा, आपके अंदर के वो सारे सुफल मनोरथ, वो सब सफल हो जाते हैं, सब अपने आप हो जाता है। आप सब, हम सब ऊर्जा के एक ऐसे प्रबल स्रोत हैं, बस उस ऊर्जा को संभाल कर रखना है। हर छोटी मोटी चीज को देख करके कामना नहीं करनी है, हर छोटी मोटी चीज के लिए इसलिए प्रार्थना नहीं करनी है। प्रार्थना की ऊर्जा की ये जो शक्ति है वो बचा कर रखना है। जीवन में कभी जब विकट स्थिति आए, जब मन बड़ी दुविधा में पड़े, तब अर्जुन की तरह कहना साधि माम ताम प्रपन्नम, कृष्ण खड़े होकर गीता ज्ञान दे देंगे, राम शबरी के घर चले आएंगे, राम आएंगे, उद्धार करेंगे, शिला का उद्धार करेंगे, वो फिर से नारी हो जाएगी। ये सारी बातें हम आप जानते हैं। फिर तो पिछली कुछ चर्चाओं में हमने कहा कि सबसे पहले तो हमें अपनी संगत अच्छी करनी है। विश्वास मानिएगा, शपथ पूर्ण तरीके से मैं आपको कहता हूं कि हमने ये शून्य साधना का ये जो चैनल है, ये विशेषकर इसीलिए इसको क्रिएट किया, इसको खोला, आपके बीच में हम लेकर आए कि इसको देखने की अगर हमने आदत डाली तो इसमें हमेशा हम चिंतन सूत्र की बात करते हैं, इसमें हमेशा उन्हीं बातों को कहा और सुना और उस पर चर्चा किया जाता है जिनको हम जानते हैं। बस जिन चीजों को हम जानते हैं जो अच्छी हैं, जो हमें अपने चरित्र में उतारने लायक हैं, उनको बार बार सुनते सुनते, उस पर बार बार गहन चिंतन करते 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 जीवन में कभी तो ऐसा समय आएगा जब वो धीरे 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 हमारे चरित्र में आने लगेंगी, यानी हमारी साधना फलीभूत होने लगेगी। तो ये साधना चैनल ये है कि साधो रे मन साधो, कबीर बार बार कहते हैं। तो अगर आप साध लेंगे तो जो भी यथेष्ट है, क्योंकि ऊर्जा बचेगी, उस ऊर्जा से जो भी आप चाहेंगे वो सब पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा होता है। आपके पास भी ऐसे बहुत से अनुभव होंगे, हमारे पास भी ऐसा अनुभव है। विगत पिछले तमाम वर्षों से मैं तो अपने जीवन में देख रहा हूं, प्रभु की बड़ी कृपा है। एक बार शरणागत होने की आवश्यकता है। एक बार शरणागत हो गए, उसके बाद फिर सब जीवन का सब सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप के तो देखें, कहते हम कई बार हैं, कई चीजों को हम जीवन में कहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चारित्रिक बल कमजोर होता है, क्योंकि ऊर्जा बटी हुई है। उसी ऊर्जा को तो संगठित करना है, उसी ऊर्जा को तो फोकस करना है। वाचा सिद्धि होती है एक, जो आपने कहा वो हो ही जाएगा। और ये वाचा सिद्धि या विचार सिद्धि जो भी होती है, आप जो विचार करेंगे वो हो जाएगा। ये सारी सिद्धियां आपको और हमको भी प्राप्त हो सकती हैं, बशर्ते हम उस ऊर्जा को जो व्यर्थ में इधर उधर जा रही है उसको संग्रहित करना शुरू करें, उसको नष्ट होने से बचाएं। और नष्ट होने से अगर बचाएंगे तो आज नहीं कल ये सिद्धियां हमको भी प्राप्त हो जाएंगी। कम और ज्यादा मात्रा वो तो हमारी साधना के ऊपर है। फिर जो जैसा चाहेंगे आप वैसा होगा। कभी भी पौराणिक कहानियों को ले लीजिए, असुर की बात ले लीजिए, भक्त की बात ले लीजिए, आप देखिए असुरों ने भी एक निष्ठ होकर के उन ऊर्जा को साध कर उनकी सट बुद्धि, जितना वो मांग सकते थे, जितना वो सोच सकते थे, उन्होंने उनको भी मिला। यानी सोचिए तो ये सबको मिलेगा। ईश्वर सबके लिए समान है,
सबको एक तरीके से देखते हैं, पुत्रवत देखते हैं, अपना मान के देखते हैं। प्रेम से प्रगट भयो हरि जाना, हरि बाप व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भयो मैं जाना। तो वो प्रेम भाव जिस दिन आए, जिस दिन वो तपस्या की एक निष्ठता आएगी, उस दिन हम हरि को या हरि की इस प्रकृति में जिस चीज को चाहेंगे वो चीज मिल जाएगी। एक ऐसे ही इसी पर कहानी है। एक बार एक संत कहीं अपने आश्रम से निकले, उनके पास एक घोड़ा था, घोड़े पे बैठे और चले। उनको एक जगह घोड़े को दूसरी दिशा में ले जाना था और वो कितनी भी उन्होंने कोशिश कर ली, घोड़ा उधर मुड़ा नहीं, घोड़ा दूसरी राह पे चल गया। महाराज संत थे, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति तो थे नहीं। तो थोड़ी देर में उन्होंने विचार किया, उन्होंने कोशिश किया कि इसको मुड़वा लूं, फिर से पीछे चलूं और जिस राह पे मुझे जाना था उस पर चलूं। लेकिन भाई घोड़ा आज तो मुड़ने के लिए राजी ही नहीं हो रहा था, घोड़ा अड़ गया। घोड़ा अड़ गया तो फिर उनके मन में विचार आए कि चलो हरि इच्छा, इसमें भी हरि का वास है, भले ये मेरा आज वाहन है तो क्या हुआ, चलो देखते हैं, जिधर ले जा रहा है चलते हैं, थोड़ा लंबा ही सही, आज थोड़ा लंबा चल के घूम के फिर वापस लौट आएंगे। तो घोड़ा चलता गया चलता गया चलता गया, इधर उधर जैसे जाना था उसको साधु जी ने छोड़ दिया। वो जाकर एक द्वार पर रुका। उन्होंने घोड़े को देखा है यहां क्यों रुका, समय काफी हो गया था, भूख प्यास लग रही थी। खैर वो उतरे, घोड़े को निहारा, तब देखा कि द्वार खुला, उस घर का द्वार खुला। एक व्यक्ति निकला, प्रणाम किया, स्वागत किया, बोले आइए महाराज आपका स्वागत है। अंदर गए, जलपान वगैरह किया, विश्राम कराया। उसके बाद चर्चा होने लगी। उसने कहा कि मेरे अंदर ऐसी ऐसी जिज्ञासा है महाराज, मैं ये जानना चाहता था, मैं ये पूछना चाहता था, इसके विषय में बड़ी जिज्ञासा है। सारी जिज्ञासाओं पर चर्चा किया उस व्यक्ति ने, और साधु जी ने उन सारी जिज्ञासाओं को अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से उसकी जिज्ञासा को मिटा दिया। साधु को, महाराज को भी मजा आया, उसको भी बहुत अच्छा लगा कि भाई मेरी जिज्ञासा थी, मेरी जिज्ञासा शांत हुई। साधु महाराज चलने लगे तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमें अच्छा लगता है जब कोई ऐसा जिज्ञासा होती है, हरि के विषय में, जीवन के विषय में किसी को जिज्ञासा होती है, बड़ी अच्छा लगता है। अगली बार जब आपको जिज्ञासा हो ना, तो मैं आपको पता बताता हूं, यहां चले आना। उस व्यक्ति ने बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप कृपा करके मुझे बताएंगे कि आज मुझे जिज्ञासा थी, मैं आपके यहां आया नहीं, आप मेरे यहां गए, आप यहां कैसे आए? साधु महाराज बोले कि आज तो मेरा घोड़ा अड़ गया था, इसलिए मैं चला आया। मेरा घोड़ा अड़ गया तो मैं आपके यहां चला आया। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु अगली बार जब आपका घोड़ा फिर से अड़ जाए, आप चले आइएगा, समझ लीजिएगा कि इस भक्त, इस साधारण व्यक्ति की कोई और जिज्ञासा है जिसको शांत करने की आवश्यकता है। कितनी बड़ी बात है ये, क्या इशारा करती है? ये इशारा करती है कि जब एक शुद्ध जिज्ञासा किसी भक्त के हृदय में जागती है तो भगवान उस जिज्ञासा को दूर करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए स्वयं संतों को भेज देते हैं या कोई ना कोई रूप या अवतार धर के चले आते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। उस भक्त के मान को रखने के लिए, उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए आज एक सिद्ध महात्मा का घोड़ा अड़ जाता है और उनको वहां पे पहुंचा देता है। तो जीवन में ये सारी घटनाएं सत्य हैं प्रभु जी। और भारत तो ऐसी सनातन भूमि है, ऐसी पावन भूमि है जहां नित नए ऐसे चमत्कार, ऐसी बातें होती रहती है। ऐसी न जाने कितनी कहानियां आपके अंदर भी होंगी, आपने भी देखी होंगी, समझी होंगी, सुनी होंगी, जानी होंगी। ऐसे ही चिंतन सूत्रों को लेकर के हम बार बार आपके बीच में आते हैं और आते रहेंगे। ध्यान रखिए, अब हमको आपको प्रतीक्षा नहीं करनी है कि कोई घोड़ा से आएगा। यह हो सकता है कि आज जिस चैनल पे आप आए हैं, हो सकता है कि कहीं घोड़ा अड़ गया हो सकता है परमात्मा ये चाहते हो कि तुम इस चैनल पे जाओ, इसकी चर्चा सुनो और चिंतन करो। तुम्हारे मन के जो भाव हैं, जो विचार हैं, जो दुविधा है, शायद इन बातों को सुनने से वो दुविधा दूर हो,
तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो, तुम्हें कुछ अच्छा मार्ग सुमार्ग मिल जाए। तो अगर आप इस चैनल पे आए हैं और आप इस चर्चा को सुन रहे हैं तो इस चर्चा को पूरा सुनिए। हमारी और भी चर्चाएं हैं, और भी एपिसोड्स हैं, उनको देखिए। अपने कमेंट हमको इनबॉक्स में जाकर लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को बताइए। यहां पर हम चिंतन सूत्र की बात करते हैं, छोटे छोटे दोहे चौपाई जो कि हम जानते हैं, छोटी छोटी कहानियां जो कि हम जानते हैं, उनको नए रूप से विवेचना करते हैं। और ये विवेचना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग सम्मिलित रूप से मिलकर करें। संजय जी के साथ हम मिलकर हम जब करते हैं तो वो चर्चा पर चर्चा होती है, और आपके बीच में हम आते हैं तो ऐसे ही कुछ चिंतन सूत्र लेकर के आपके बीच में हम बार बार प्रस्तुत होते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। शीघ्र ही हम मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चिंतन प्रवत रहिए, शून्य साधना में रत रहिए, और अपना जो भी यथेष्ट है उसको प्राप्त कीजिए, जीवन को धन्य कीजिए। बहुत बहुत साधुवाद इस चैनल पे आने के लिए, अंत तक देखने के लिए। मेरा हार्दिक नमस्कार। जय सिया राम।